आपने कभी नोटिस किया होगा कि प्रोडक्ट खराब नहीं होता लेकिन फिर भी आउटडेटेड लगने लगता है और फिर मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार नया ले लूं क्या। पर शॉकिंगली ये फीलिंग कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग ऑब्सोलेसेंस। Sneaky strategy used by some manufacturers to keep consumers buying electronics. It's called काफ़ी ब्रांड्स आपको बहुत सटली ये फील करा देते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो काफ़ी नहीं है, आपको नया लेने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम मार्केटिंग ऑब्सोलेसेंस डिकोड करेंगे और ये बताएंगे कि कंपनीज आपको किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स लेने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑब्सोलेसेंस? कंपनीज जानबूझकर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐसे डिज़ाइन करती है कि कुछ टाइम के बाद वो आउटडेटेड, पुराना या फिर उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े ऐसा बनाती है। वो प्रोडक्ट्स टूटते नहीं है पर कंपनी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये फील कराती है कि आपको एक नया प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। इसके मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस और साइकोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस जब प्रोडक्ट को लिमिटेड टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व होती है कि ओल्डर डिवाइस पेस नहीं रख पाते। और तीसरा है साइकोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, जब मार्केटिंग आपको फील कराती है कि ये प्रोडक्ट्स अब आउटडेटेड हो गए हैं या फिर मार्केट में अनकूल हैं। तो अब डेली में यूज करने वाले 5 रिलेटेबल एग्जांपल्स देखते हैं। आप जब एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो फर्स्ट ईयर वो बिल्कुल स्मूथ चलता है, सेकंड ईयर में थोड़ा सा लैग हो जाता है और थर्ड ईयर तक सिंपल ऐप्स भी स्लो डाउन होने लगते हैं। बट ये होता किस वजह से? न्यू ऐप्स और अपडेट ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। फास्ट चार्जिंग जो आजकल हर फ़ोन में मिलती है उसकी वजह से बैटरी भी जल्दी डिग्रेड होती है और जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जो नॉर्मल अपडेट्स आते थे वो भी 3-4 साल बाद आने बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका फ़ोन ख़राब नहीं हो रहा है, बस टेक्नोलॉजी उससे आगे निकल रही है। और एक रिलेटेबल मोमेंट की बात करें तो जब आप फ़ोन खरीदते हैं उसके बाद समझिए कि उसका नेक्स्ट मॉडल जब आता है तो आपका ये वाला फ़ोन स्लो डाउन होने लगता है। क्या ये आपने नोटिस किया है? चार्जिंग पोर्ट्स का सिस्टम एक कांस्टेंट रोटेटिंग साइकिल बन चुका है। पहले USB-B आता था, फिर एंड्रॉइड ने USB-C पे शिफ्ट किया। आईफोन लाइटनिंग चार्जर यूज़ कर रहा था, अब आईफोन भी टाइप-C यूज़ कर रहा है। उसके बाद अब सब वायरलेस मोबाइल्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सेसरीज तो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, बट नए फ़ोन्स आने के कारण हमारे ये पुराने केबल्स अब यूजलेस लगते हैं। तो ये डायरेक्ट डैमेज नहीं कर रहा है, बट ये आपको फोर्स कर रहा है कि आप अपना पुराना पूरा सेटअप रिप्लेस कर दें। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा सबके घर में पुराने अडेप्टर्स पड़े होते हैं, क्योंकि उसमें जो पहले केबल लगता था वो अब टाइप C to C वाले केबल्स उसमें अटैच नहीं हो सकते। अब बात करें फैशन इंडस्ट्री की, तो ये साइकोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस का बेस्ट एग्जांपल है। कपड़े फिजिकली पुराने नहीं होते, बट यही ट्रेंड बदलने की वजह से यही कपड़े अब हमें पुराने लगने लगते हैं। एक साल बैगी जीन्स ट्रेंड में होती है, फिर स्किनी जीन्स ट्रेंड में आती है, फिर वापस बैगी जीन्स ट्रेंड में आती है। तो बेसिकली ये फैशन इंडस्ट्री आपको ये फील कराना चाहती है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। इसलिए कबर्ड में बहुत नए कपड़े होने के बावजूद लोग ये कहते हैं कि यार ये तो पुराने साल का लुक है। और होम अप्लायंस की बात तो छोड़ ही दो, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव और कितने सारे अप्लायंसेज हैं। जब तक वारंटी में रहते हैं एकदम परफेक्टली फंक्शन करते हैं और जैसी वारंटी खत्म कोई ना कोई इशू आ ही जाता है और उसके ऊपर टेक्नीशियंस आके बोलते हैं कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट इतना हाई होता है कि नया लेना ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है। एंड द चेरी ऑन टॉप, अगर आप लैपटॉप्स के बारे में बात करो तो हर साल एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हर साल एक नया अपडेट आता है और आपके डिवाइसेस एकदम पुराने और बेकार लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये लैपटॉप है, कुछ टाइम पहले तक ये लैपटॉप बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही एप्पल ने एक अपडेट रिलीज़ किया और मैंने उस पर्टिकुलर OS को अपडेट किया और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, मुझे डिस्प्ले इशू आने लगे। अनएक्सपेक्टेडली मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले ही बंद हो रहा था। इसमें कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं था या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि डिस्प्ले ब्लैकआउट हो जाए, बट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी और इसके वजह से मुझे ये रिप्लेस भी करना पड़ा। तो बेसिकली इसके पीछे की आइडियोलॉजी ये है कि कंपनीज आपको फोर्स करती है कि आपके पुराने डिवाइसेस इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि उससे आपका काम नहीं होगा। मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए आपको नए डिवाइस या फिर नए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केटिंग ऑब्सोलेसेंस से वो आपको ये फील करा देते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बहुत स्लो है और आपका काम नहीं निकाल के दे सकता। और ये चीज़ डायरेक्टली कनेक्ट करती है कंपनीज के रेवेन्यू के साथ। जैसे ही आप नए मॉडल्स खरीदोगे, कंपनी उन मॉडल्स को हमेशा पुराने वाले से 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा में ही बेचती है। तो ऐसे हर साल अगर आप प्रोडक्ट अपडेट करते जाओगे तो कंपनीज को छोटे छोटे ही लेकिन बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बल्क में बहुत सारे लोग नई चीज़ें खरीदते हैं।
और इस वजह से बहुत सारा ई वेस्ट भी जनरेट होता है जो हमारे प्लैनेट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो बेसिकली ये सिर्फ मार्केटिंग का गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का इशू है। ऑब्सोलेसेंस हर सेक्टर का एक नेचुरल पार्ट बन चुका है, पर यह ज़रूरी नहीं कि हम इसे ब्लाइंडली फॉलो करें। स्मार्ट कंज्यूमर वो होता है जिसे ये समझ हो कि कब अपग्रेड करना है, ना कि मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो। टेक्नोलॉजी तो अपडेट होती ही रहेगी, पर यह अपग्रेड क्या आपके लिए एसेंशियल है, ये ज़रूरी नहीं है। ये था मार्केटिंग ऑब्सोलेसेंस। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। 11 बजे से खड़ा था मैं, अब जाके नंबर आया वो भी 6। अब देखो क्या है, आईफोन आया है 70 प्रो मैक्स, एक्साइटेड है।